हे गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है शिव जहांगीर ब्लॉग्स। तो गाइस, मैं आज एक दूसरा पार्ट लेके आया हूँ परसेंटेज का, जिसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और इसमें कुछ मैं आपको इनकम पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ताकि अलग अलग वैरायटी क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसके अंदर। और हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। फर्स्ट पार्ट आपने देखा होगा, उसमें मैंने इलेक्शन और वोटर्स पे क्वेश्चन करवाए थे। तो उसी तरीके से मैंने इसमें इनकम बेस पे क्वेश्चन लिए हैं, और ये परसेंटेज का ही एक पार्ट है। और ताकि इसमें मैं अलग अलग मेथड से आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। बेसिक को छोड़ के उसके अलावा कुछ अलग मेथड होगा, उससे सोल्व करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना। हो सकता है आपको ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूरा हेल्पफुल हो। तो एक बार उसको ज़रूर देखना वीडियो को, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए फ्रेंड्स। तो चलो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करें। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए आप। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है अपना कि रेट ऑफ इनकम टैक्स इज़ इंक्रीज्ड बाय 23%, नेट इनकम इज़ डिक्रीज्ड बाय 2%, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो फ्रेंड्स, इसमें इनकम टैक्स में क्या होता है, जैसे मान लो किसी भी आदमी की इनकम होती है, इनकम को गिना जाता है। जैसे इनकम बराबर होती है नेट इनकम और इनटू में टैक्स रेट होता है, टैक्स रेट होता है जो। तो इन दोनों का ही मल्टीपल होता है इनकम। ओके। तो अब इसमें दे रखा है इसने इनकम टैक्स दे रखा है इसने, मतलब टैक्स रेट दे रखा है, इनकम टैक्स दे रखा है। टोटल इनकम टैक्स कितना है, मतलब 23% बढ़ रहा है, और जो नेट इनकम है वो कम हो रही है 2%। तो देखो, मान लो अपने नेट इनकम, ये नेट इनकम है, तो इसका 2%, क्या 2% कम हो रहा है, तो इसका जो 2% कम हो रहा है ना, वो बराबर होगा इनकम टैक्स का, इनकम टैक्स का, इनकम टैक्स के 23% के बराबर होगा। मतलब ये 23% बढ़ा, तो इसका 23% निकाल लेते हैं, और ये 2% घट रहा है तो इसका 2% घट निकाल लेते हैं। तो ये मतलब एक्चुअल में दोनों इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक जगह, मतलब जैसे अगर इनकम सेम कब होती है, जब नेट इनकम घटती है और टैक्स रेट बढ़े, या टैक्स रेट घटे तो नेट इनकम बढ़े, तो दोनों में मतलब दोनों में बराबर वेरिएशन होना चाहिए, तब इनकम सेम रहती है। तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि अगर इनकम टैक्स को 23% बढ़ा दिया जाए और नेट इनकम को 2% घटा दिया जाए, तो इनकम टैक्स रेट निकालनी पड़ेगी उसकी। तो देखो, इसके अंदर यहाँ से अपने सोल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ से कट गया, तो यहाँ से नेट इनकम, और ये इधर आ जाएगा इनकम टैक्स बराबर 23/2। तो इनकम अब बताया था मैंने क्या होता है कि टैक्स जो होता है और नेट इनकम होता है, इनका जो, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे सम होता है, इनका जो सम होता है वही इनकम होती है। तो टोटल इनकम निकालेंगे तो टोटल इनकम होती है हो जाएगी 25 अपनी, और टैक्स रेट जो दे रखा है वो यहाँ पे 2 दे रखा है, तो 2 यहाँ पे आ गया। तो ये तो 25 पे 2 है, तो 100 पे कितना होएगा, तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो 8। तो टोटल 8% हो गई अपनी टैक्स, इनकम टैक्स रेट। ओके दोस्तों। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपको ये क्वेश्चन समझा देता हूँ दोबारा, कि इसमें मान लो कि जैसे इनकम का मतलब क्या होता है, इनकम जो होती है उसके अंदर अपनी नेट इनकम होती है, और प्लस उसके अंदर टैक्स रेट होता है, मतलब जिसे इनकम टैक्स रेट बोलते हैं। ओके। तो इसमें इसने यही कहा है कि इनकम टैक्स बढ़ रहा है 23% से, और नेट इनकम है 2% घट रही है। तो मतलब इसका जो 2% आएगा ना, जो 2% निकल के आ रहा है, वही उतना ही इसके अंदर ऐड हो रहा है, तभी तो वो पूरी मिला के सेम ही रहेगी इनकम फिर भी। ठीक है। तो इसमें मैंने यही दिखाया कि आपको इसका 2% है वो इसके 23% के बराबर है। किसके कहने का मतलब ये है। तो यहाँ से मैंने इन दोनों का रेशो निकाल लिया, और जो टोटल इनकम होती है वो ऐड कर ली मैंने यहाँ पे नीचे, 25 होगी, और उसका 2/25 हो गया। तो 25 पे अगर 2 है तो 100 पे कितना होगा, 8। तो ये परसेंट है, तो 100% पे 8% रेट होगी। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने यहाँ पे इस पर। तो इसमें कह रहा है, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है कोई, माई इनकम इज़ ₹20,000, आई स्पेंड 80% ऑफ माई इनकम, व्हेन माई इनकम इंक्रीज बाई 20% देन आई स्पेंड 5,000 मोर, फाइंड इंक्रीज और डिक्रीज इन माई सेविंग्स। तो कहता है कि इसके अंदर मतलब इसकी जो इनकम है टोटल वो 20,000 रुपये है, और कहता है कि 80% उसमें से खर्च देता है। मतलब मान लो 20,000 का
80% खर्च कर दिया तो इसने 16,000 तो इसका स्पेंड हो चुका है, और जो 4,000 बचा है वो इसकी सेविंग्स है। अब कह रहा है कि इसकी जो इनकम है 20% बढ़ जाए। अगर ये जो टोटल इनकम है इसको 20% से बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा इसका 24,000। देन उसके बाद कहता है इसने जो खर्च है वो भी 5,000 बढ़ा दिया। तो पहले 16,000 खर्च कर रहा था, इसने 5,000 और बढ़ा दिया, तो मतलब इसमें 5,000 और जुड़ जाएंगे तो 21,000 हो गया खर्चा इसका। 21,000 रुपये इसने स्पेंड कर दिया। ठीक है, इस बार इसने ये पूछेगा कि फाइंड इंक्रीज़ और डिक्रीज़ में कितना, मतलब सेविंग के अंदर कितना परसेंटेज में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है। तो अब देखो 21,000 खर्च कर दिए, 24,000 में से 3,000 बच गए ना, तो 3,000 सेविंग्स हुई है यहाँ पे, सेविंग है। तो इसमें ये पूछा इसने कितना परसेंट है इसमें, हालांकि इसने बोला नहीं, पर भी अपने परसेंट भी निकाल सकते हैं और रुपीज़ भी निकाल सकते हैं। रुपीज़ निकालेंगे तो इसमें 1,000 बोल देंगे, 1,000 रुपये अपने को डिक्रीज़ हुआ है सेविंग में। अगर परसेंटेज बोला जाए तो पहले 4,000 था और अब 3,000 है, तो मतलब ये अब ये 75% है पहले वाले की, तो मतलब 25% मतलब लेस हुआ है। 25% की बचत अब कम हुई है पिछली बार से। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इनकम ऑफ ए मैन इंक्रीज बाय 1800 एंड पेबल टैक्स इज डिक्रीज बाय 18% टू 15%। इन बोथ केसेस 29.95% इनकम टैक्स इज़ फ्री। तो ये कह रहा है कि एक आदमी की इनकम है जो 1,800 रुपये बढ़ जाती है जब पेएबल टैक्स है, जो टैक्स रेट, जो इनकम टैक्स जो बढ़ रहा है वो 18% से 15% पर आ जाए। और कहता है दोनों ही केस के अंदर 29.95 जो इनकम परसेंट जो इनकम है वो टैक्स फ्री होगी। मतलब टोटल इनकम में से इतना परसेंट जो इनकम है ना वो टैक्स फ्री है। तो फाइंड इनिशियल इनकम इफ़ पेएबल टैक्स इज़ सेम इन बोथ केस। कहता है कि अगर पेएबल टैक्स जो है दोनों कंडीशन में सेम हो तो देखो अभी आपको बताया था कि अगर दोनों कंडीशन में पेएबल टैक्स सेम है तो जो मान लो इनकम जो अपना नेट इनकम जो होता है ना उसका जो रेशो होता है ना उसका जस्ट अपोजिट होता है टैक्स रेट का। तो मान लो टैक्स रेट पहले 18 थी, अब 15 हो गई है, तो ये तो हो गई है टैक्स रेट। ओके, तो अगर ये इसमें मतलब यही बोला है कि अगर पेएबल टैक्स अगर सेम है ना तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है नेट इनकम। ठीक है, तो नेट इनकम क्या होती है अपनी, इसमें इसका अपोजिट कर देंगे तो 15 और 18। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, आपको दोनों कंडीशन में सेम मिलेगा। तो टैक्स रेट और नेट इनकम, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को इनकम टैक्स मिल जाएगा। ओके, देन आप देखिए इसको अब इसका रेशो निकाल लेते हैं। यहाँ से 3 से कट जाएगा ये 5 टाइम और ये 6 टाइम कट जाए। अब देखो यहाँ से कितना फ़र्क आ रहा है। तो ये पहले वाली इनकम थी नेट इनकम, ये बाद वाली नेट इनकम में जबकि इसने बोला है कि इसने 1,800 रुपये बढ़ा दिए हैं, तो इसमें कितने का एडिशन हो रहा है, 1 का। तो उस 1 की वैल्यू ही 1,800 है। तो इसमें पहले था 18,590, तो 9,000 रुपये थी इनकम, और अब इसने कितने दिया 10,800। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ओके, तो इसने फाइनल इनिशियल इनकम पूछी, तो इनिशियल इनकम अपनी 9,000 है। देन नेक्स्ट दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें दे रखा है कि इनकम ऑफ ए पर्सन, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। देखिए, इनकम ऑफ ए पर्सन डिक्रीज बाय 3,000 रुपीज़ एंड रेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्रीज फ्रॉम 15 to 18%। अब देखो इसके अंदर क्या है, जो इनकम जो है ना उसकी 3,000 रुपये कम हो रही है, और जो इनकम टैक्स जो रेट है ना वो दर है जो उसकी 15 से 18%, मतलब वो बढ़ रही है, 15 से 18 हो गई है। द रेशो ऑफ पेड टैक्स इज़ 3:2। तो कह रहा है जो टैक्स है उसने 3:2 में पेड किया है। और उसके बाद कहा है कि 26.5% इनकम इज़ टैक्स फ्री, और कह रहा है जो 26.5% इनकम इज़ टैक्स फ्री है। एक मतलब दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको मैं, ये 29.95% इस क्वेश्चन में था ना जो दे रखा था, इसका तो हमने कहीं यूज़ ही नहीं किया। अब आप पूछोगे इसका तो कोई यूज़ ही नहीं किया, फिर दे क्यों रखा है। अब देखो आपने इसका यूज़ भी कर लेना, तो कह रहा है कि दोनों ही कंडीशन के अंदर था, ये दोनों ही कंडीशन के अंदर इतनी इनकम फ्री है। अगर हमने दोनों कंडीशन में इसका 29%, इसका भी 29% निकालेंगे तो आपस में कट ही जाएंगे ना आपस में। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे यूज़ नहीं किया, क्योंकि आपस में ऊपर नीचे जब होंगे तो ये आपस में कट ही जाएंगे दोनों के सेम केस में।
तो वैसा ही इसमें है कि 26.5% इनकम इस टैक्स फ्री है, इसमें भी इसने यही डाटा दे रखा है। तो ये डाटा सिर्फ इसने आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है और कुछ नहीं। एग्ज़ाम में ऐसा डाटा आता है कंफ्यूज करने के लिए, हालांकि इसका कोई यूज़ नहीं रहता, पर फिर भी अपने अगर यूज़ करते हैं तो मतलब आखिर में जाके वो कट ही जाता है, तो ज़रूरत नहीं है इसको यूज़ करने की। फिर इसने पूछा है कि फाइंड इनिशियल, इसमें भी इनिशियल इनकम पूछी है। पर फ्रेंड देखो दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है। पहले वाले क्वेश्चन में तो कह रहा है जो पेएबल टैक्स था सेम था बोथ में, अब कह रहा है जो पेएबल टैक्स है ना जो 3:2 में पुट कर रहा है, तो क्यों ना अपने काम करे इसको भी सेम बना ले दोनों कंडीशन में। तो इसको अगर दोनों कंडीशन में सेम बनाएंगे तो जो 3:2 दे रखा है, तो पहले वाले को अपन 2 से मल्टीप्लाई करो और दूसरे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो दोनों सेम हो जाएंगे ना। तो दोनों कंडीशन में अब सेम हो गया ना, मतलब इनकम टैक्स। तो चलो देखो अब पहले वाले तरीके करते हैं। टैक्स रेट जो अपना दे रखा है वो 15 से 18 हो गया है, मतलब पहले 15% था अब 18 हो गया ना। तो जो नेट इनकम है जो वो 18 से 15 हो गई है, मतलब पहले 18 थी अब 15 हो गई है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, अपने ने इसका भी यूज़ करना पड़ेगा अभी। तो जो अपने यहाँ पे 2 गुना किया था इसका और इसका 3 गुना किया था, देखो तो पहले वाले को 2 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अपने को इनकम टैक्स बराबर बनाने के लिए, और दूसरे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा तभी तो बराबर बनेंगे। तो अब देखो अब इनका रेशो क्या निकल के आ रहा है, 3 5 ज़ा 15 और ये 9 टाइम्स चल जाएगा, तो इनका रेशो अब आया 5/9। तो ये ओरिजिनल रेशो निकल के आया, तब इसका रिवर्स होगा नेट इनकम में 9/5। ओके, देन अब देखिए कि इसमें इसने क्या पहले 9 थी इनकम अब 5 हो गई, मतलब इसमें भी ये देखा है कि डिक्रीज़ हुआ ना, पहले 9 थी अब डिक्रीज़ हो गई 5 रह गई। तो कितना डिक्रीज़ हुआ है, 4 हुआ है। तो उस 4 की वैल्यू इसने 3000 दे रखी है, तो 4 की वैल्यू 3000 दे रखी है इसने। तो 9 की वैल्यू निकाल लेंगे इसमें, तो 9 की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 3000 डिवाइड बाई 4 इंटू, इसने इनिशियल पूछा है तो इनिशियल 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। तो ये देखो ये निकल जाएगा इसको 225 25 में 225, 225 का 3 गुना 675, तो 675 रुपीज़ आ जाएगा इसका नेट इनकम। तो जा ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है ये भी इनकम पे बेस्ड ही। ए पर्सन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, हिज इनकम इंक्रीज बाय 60% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 70%। तेरा एक पर्सन है वो अपनी 75% इनकम मतलब स्पेंड खर्चा कर देता है, मतलब अपनी इनकम का 75% खर्च कर देता है। तो अब आगे दे रखा कि उसकी इनकम 60% बढ़ा दी जाए और उसका एक्सपेंडिचर भी 70% बढ़ा दिया जाए, तो बाय हाउ मच % ऑफ हिज सेविंग विल इंक्रीज़ और डिक्रीज़। तो कहता है उसकी सेविंग में कितना इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हुआ है। तो इसको फ्रेंड देखो अपने 2 तरीके से करेंगे, पहले बेसिक तरीके से करेंगे, फिर आपको बाद में आपको इसको बिल्कुल ही अच्छा तरीका बताऊंगा जो बिल्कुल ही क्विक टाइम में इसको जल्दी से कर देगा। तो देखो पहले बेसिक तरीका क्या है, मान लो पहले इनकम 100% थी, तो इसमें से 75 तो इसने खर्च कर दी और 25 इसका सेविंग हो गया। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर है और ये सेविंग है। अब दूसरे केस में कह रहा है इसकी नेट इनकम है वो 60% बढ़ा दी जाए, तो 160 हो गया ये यहाँ से इनकम। ठीक है, अब जो एक्सपेंडिचर वो भी 70% बढ़ाना पड़ेगा। तो पहले एक्सपेंडिचर 75 था, इसका 70% बढ़ाएंगे, तो देखिए 70% निकाल के और इसमें ऐड कर देंगे 75 में, तो ये इसका एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। तो सोल्व करते हैं इसको, 3 और 4 और 7 21/4, 52.5। तो इसके अंदर फ्रेंड्स इसको पुट कर देंगे 7। तो अब ये आगे इसकी एक्सपेंडिचर नहीं। अब देखिए इसमें सेविंग्स कितना हो रहा है, इसके अंदर से इसको नेगलेक्ट कर लेंगे, तो नेगलेक्ट करेंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर आ जाएगा अपना 32.5, आई थिंक यही आएगा इसके अंदर 32.5 आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स पहले अपनी इनकम सेविंग 25 हो रही थी, अभी 32.5 हो रहा है, तो देखो कितना ज़्यादा हो रहा है, तो 7.5 ज़्यादा हो रहा है ना, 7.5 ज़्यादा हो रहा है 25 पे,
तो इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना परसेंट हो रहा है, तो 30%। तो 30% अपनी सेविंग्स इंक्रीज़ हो रही है। ओके फ्रेंड्स, अब देखो मैं आपको इससे भी आसान तरीका बताऊंगा इसका, मतलब जल्दी सोल्व हो जाएगा आपका ये, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा इसमें। इसका एक और तरीका बताता हूँ आपको। अब देखो मान लो इसने 75% बोला था ना कि 75% तो ये खर्च कर देता है इनकम का, तो 75 का रेशियो में फैक्टर करें तो 3/4 होता है। मतलब 4 इनकम थी तो 3 उसने मतलब स्पेंड कर दी है। तो अब देखो अपने जैसे 4 है ना, इसको मतलब एक डायग्राम से सोल्व करते हैं, समझते हैं इसको। ऐसे मैंने एक डायग्राम बना लिया और इसके अंदर 4 बॉक्स बना लिया मैंने इसका, ठीक है, 4 बॉक्स बना लिया, ठीक है। अब देखो ये वाले 3 बॉक्स तो हो गए स्पेंडिंग के, इसने मतलब खर्चा कर दिए 3 बॉक्स में, और ये वाला सेविंग वाला बॉक्स है, ठीक है। अभी कह रहा है इसने 60% इंक्रीज़ की था ना इनकम, ये देखिए इसने कहा था 60% इंक्रीज़ की है मैंने इनकम, और जो एक्सपेंडिचर है वो भी 70% इंक्रीज़ कर दिया। तो देखो अब देखो ये पूरा का पूरा तो इनकम का ही है, इसमें ये वाला सेविंग का बॉक्स है और ये 3 एक्सपेंडिचर के है, पर इसने कहा पूरे इनकम में जो है 60% से बढ़ा दी है, तो 60 सबके अंदर आएगा ना, क्योंकि पूरा इनकम का बॉक्स है, ठीक है। अब देखो ये दूसरा है 70%, तो 70% इसने खर्चा बढ़ा दिया, तो 70% खर्चा बढ़ा दिया, तो 70% 70% और 70, यहाँ 70 नहीं लिखे हैं क्योंकि सिर्फ जो एक्सपेंडिचर के बॉक्स है ये सिर्फ 3 ही बॉक्स है, ये सेविंग वाला बॉक्स है। अब देखिए फ्रेंड्स 60 70 से कितना कम है, 10 कम है ना, तो 10 की कमी यहाँ पे है, 10 की कमी यहाँ के, और 10 की कमी यहाँ पे है। अब इनको खर्चे को इसको भी इक्वल करने के लिए अपने को ये 30 और चाहिए ना, ये 30 अपने यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ से मैंने 30 उठाया, 60 में से 30 निकाल लिए, तो कितने बच गया 30, तो इसमें से 30 इनको दे दिए और बाकी बचे 30, तो ये अपना सेविंग आ गया। देखिए बिल्कुल आसान है ना, ये सेविंग 30% आ गया। ओके फ्रेंड्स, डोंट वरी, मैं आपको एक ऐसा ही सेम क्वेश्चन फिर से करके बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसको भी ऐसे करके दिखाएंगे। इसमें तो जबकि देखो आंकड़े भी मतलब डाटा भी कितने मतलब थोड़े ट्रिकी से दे रखे हैं इसने, तो टाइम कंज्यूमिंग है। इसको भी इसी तरीके से करेंगे, सेम यही क्वेश्चन है। ए पर्सन स्पेंड 87.5% ऑफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 59% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 67%। फाइंड हिज परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन सेविंग। ओके, सेम यही क्वेश्चन है, इसने भी यही पूछा सेविंग के अंदर कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है। ओके, तो सबसे पहली बात ये है कि फ्रेंड्स आपको ना ये परसेंटेज के अंदर फैक्टर बनाना आना चाहिए कि कोई भी अगर परसेंटेज का अगर फैक्टर बन रहा हो तो उसको जल्दी से जल्दी फैक्टर बना सकें। अब देखो 87.5%, तो ये 100 में से कितना कम है, 12.5%, तो ये कितना होता है 1/8। तो इसने कहा इतना तो स्पेंड कर दिया, तो बचा हुआ ये इतना जो ये सेविंग है, तो 1/8 सेविंग है, तो मतलब 7/8 इसका एक्सपेंडिचर है परसेंट रेशो, मतलब इतना फैक्टर जो है इसका इतना, मतलब कहने की बात ये है कि टोटल 8 तो इनकम है और 7 भाग इसने खर्च कर दिया है। तो इसको भी बॉक्स से करें बना के, तो देखो एक बार फिर से समझाता हूँ आपको। देखो मैंने 8 बॉक्स बना लिए इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर वही है कि ये 7 तो इसके एक्सपेंडिचर की है और एक सेविंग वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक सेविंग की थी, ठीक है, 7 मतलब इसने खर्च किए थे। तो आगे देखिए, अब इसने कहा है कि अब इनकम 59 बढ़ती है, अब 59 इनकम बढ़ती है। अब देखो फ्रेंड, अब एक बार क्वेश्चन समझ लिया ना आपने, तो हर में ज़रूरी नहीं है कि हर बार इसको आप ऐसे ही लिख लिख के देखो। तो सबको पता है ना 59 सब में बढ़ेगा, इनकम बढ़ रही है तो सब में यहाँ तक 59 आएगा सब में, ठीक है। अब आगे पढ़ो, देखो इसमें कह रहा है जो एक्सपेंडिचर है वो 67% बढ़ चुका है, तो 67% अब देख कहाँ तक लिखा जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा जाएगा ना, क्योंकि खर्चा मतलब एक्सपेंडिचर वाले बुक्स ये है ना, ये सेविंग वाला बुक्स है, इसमें नहीं लिखा जाएगा। तो 67 यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा जाएगा। अब देखो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये पहला डिफरेंस देख लो कितना अपना, पहला डिफरेंस देखो, पहला इसमें 8 का डिफरेंस आ रहा है, तो कितने टोटल बॉक्स है ये 7, सो 7 8 जा 56, तो टोटल 56 इसे और चाहिए तब जाके ये बराबर हो जाएगा इसका एक्सपेंडिचर। तो ये 56 अपने को कहाँ से मिलेंगे, ये 59 यहाँ पे है, यहाँ से मिलेंगे आप लोग। तो इसमें से 56 ले लिया तो यहाँ पे 3 बचेगा, तो ये 3% ही इसका सेविंग है।
आप फ्रेंड इसको बेसिक तरीके से निकाल के देखिए, 3% इसका आंसर आएगा। और बाकी जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसको आप ऐसे ही सोल्व करके देखिए, बिल्कुल कम से कम टाइम में होगा। आपको बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये फैक्टर लिखिए, आपको पता लग जाएगा कि मतलब जो ये इनका जो डिफरेंस है उसका कितने से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। फिर उसमें से घटा दीजिए और ये अपना निकल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया क्वेश्चन भी। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के पता लग रहा है इतना बड़ा क्वेश्चन है, तो चलो उसको करते हैं सोल्व। ए बिजनेसमैन हैड इनकम इन द ईयर 1995 सच दैट ही अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। तो मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ कि एक बिजनेसमैन था, उसकी जो इनकम थी 1995 के अंदर, तो वो उसकी जो इन्वेस्टमेंट था उसके 20% के प्रॉफिट के बराबर थी। ओके, तो इन द ईयर 1996 हिज इन्वेस्टमेंट वाज लेस बाय 5000 बट स्टिल हैड द सेम इनकम। कह रहा है कि 1996 में उसने इन्वेस्टमेंट में से 5000 निकाल लिए, मतलब 5000 उसने कम कर दिए हैं, पर अभी भी कहता है उसकी इनकम जो है वो सेम हो रही है। तो इसने ये भी देखा कि इनकम क्या है, यहाँ पे इनकम कैसे निकल रही है, इसने ये भी बता दिया। इनकम जो है वो इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट, ठीक है। तो एज दैट इन 1995 के मतलब 1995 के बराबर ही इसकी इनकम भी। थर्स द परसेंट प्रॉफिट अर्न इन 1996 इंक्रीज बाय 26%। और कह रहा है जो 1996 में जो प्रॉफिट हो रहा था वो 26% हो रहा था। तो व्हाट वाज द इन्वेस्टमेंट इन द 1995, तो कह रहा है उसने 1995 में इन्वेस्टमेंट कितना किया है। तो ये क्वेश्चन लगभग जैसे कि फ्रेंड जो अपने पहले वाले क्वेश्चन किए थे लगभग उनके जैसा ही है। तो जब उसने बोला कि सेम इनकम है, तो वही है कि जो इनका अब जो इसमें प्रॉफिट दे रखा है ना, उस पहले वाले क्वेश्चनों में टैक्स रेट दे रखा था, इसमें से प्रॉफिट दे रखा है। तो जो प्रॉफिट रेट है वही टैक्स हो गया इसमें, तो उसका रिवर्स ही इसका नेट इनकम हो जाएगा। तो देखो पहले वाले 1995 वाले केस में इनका टोटल इनकम कितनी आ रही है। तो मान लो इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट कितना हुआ टोटल, ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। मान लो मैंने 100 की है कोई और इसका 20% प्रॉफिट किया है, तो 20 और टोटल कितना आ गया इनकम 120। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसने इस हिसाब से इनकम निकालने का फार्मूला दे रखा है। तो देखो मान लो मैंने 20% बोला इसने, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें अगर इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो इनकम दे रखा है इसने। अब इनकम 120 दे रखा है पहले वाले केस में, और दूसरे वाले केस में देखो 26% लाभ हो रहा है, तो उसमें 26% की मतलब वृद्धि हो रही है इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। तो ये 126 हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब देखो ये जैसे अपने पहले उसमें टैक्स रेट था, तो इसके अंदर भी ये एक हिसाब से प्रॉफिट मान लो, चाहे टैक्स रेट मान लो, कुछ ही मान लो, ठीक है। तो मान लो इसको मैंने प्रॉफिट रेट मान लिया, ठीक है। तो 126 तो इतना हो गया। चलो मान लो मैंने इसका इनकम मान लिया, अपना इनकम हो गया, ये इनकम ही है ना अपना, सच में इनकम ही है। तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, अब इन्वेस्टमेंट इसका जस्ट अपोजिट होगा, तभी ये मतलब इक्वल होगा ना। इन्वेस्टमेंट अगर जस्ट इसका अपोजिट होगा तभी तो ये दोनों का सम इक्वल आएगा या दोनों का मल्टीपल इक्वल होगा ना। तो देखो इनकम इसने 120 थी पहले, अब 126 कर दी, तो इन्वेस्टमेंट जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा 126 और 120। तो इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार, 63/60। ओके फ्रेंड्स, ये इसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया ये। अब इसने बोला क्या है कि दोनों कंडीशन में सेम थे इनकम, पर यहाँ पे देखिए अपने 26% है, यहाँ पे तो 63 है, यहाँ पे 60 है रेशियो, तो पर इसमें दोनों में सेम बोलना ना इसने, तो दोनों में सेम करवाना पड़ेगा इसको तो अपना। तो सेम करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा इसमें, तो इसमें कितने की कमी है, 3 की कमी है। तो वो ही 3 की वैल्यू कहाँ कितनी देर की इसने 5000, तो 1 की वैल्यू निकल जाएगी फ्रेंड्स यहाँ से, ठीक है। यहाँ से 1 की वैल्यू निकल गई यहाँ पे, तो ये आ गई इन्वेस्टमेंट। ओके फ्रेंड्स, ये 1 की वैल्यू आ गई इसमें, तो ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो था ना। तो देखो अब पहले 63 थी इन्वेस्टमेंट, अब 60 है, ठीक है ना। तो कितने की कमी इसने की है, उसने दे रखा है कि कमी की इसने 5000 की, तभी तो 60 हुआ ना। तो बाद में कमी हुई तो पहले की पूछा इसने, ठीक है। तो पहले की पूछा है इसने,
देखो 95 में पूछा है तो उसने पहले की पूछा है, तो इसको 63 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो, और ये 105। ओके फ्रेंड्स, तो ये रुपीज़ में इसके आंसर आ गया। तो ये इसकी पहले वाली इनकम इन्वेस्टमेंट आ चुकी है 1995। ओके फ्रेंड्स, तो देखो कोई मतलब इस टाइप क्वेश्चन जिसमें भी मतलब आपस में रिवर्स रिलेशन दे रखा हो कि कोई चीज़ बढ़ रही है और उसके दूसरी चीज़ घट रही है, उन दोनों का अगर मल्टीपल या सम दोनों केस में सेम आ रहा है तो अपने इस तरीके से उसको सोल्व कर सकते हैं इजीली। तो बाकी दोस्तों अगर इसमें आपको इतना समझ में नहीं आया तो डोंट वरी, मैं आगे और काफ़ी क्वेश्चन परसेंटेज पे लेकर आऊँगा, तो उसमें ऐसे कई बार मतलब मेथड यूज़ करूँगा तो आपको उसमें अच्छे से समझ आ जाएगा। हो सकता है पहली वीडियो में आपको समझ ना आए, पर देखना कि मैक्सिमम जो इनकम वाले क्वेश्चन है ना वो इसी तरीके से सॉल्व होंगे और बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं। वैसे आप करने बैठ जाओगे, मान लो आपको मैं एक्स वाले तरीके से करके दिखाता हूँ एक बार, देखो आपको एक्स वाले तरीके से करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, मान लो पहले इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, पहले एक्स थी, ठीक है, इनकम क्या थी 100 + 20 120, मतलब 20% प्रॉफिट हो रहा है तो 120। ठीक है, अब ये इनकम आ गई इसकी, ठीक है ना, तो मतलब 20% निकाल लेता है एक्स का, ठीक है ना, तो ये इसका इनकम आ जाता है। तो अब देखो दूसरे केस में क्या बोला था कि उसने 5000 कम कर दिया, तो एक्स में से मैंने 5000 कम कर दिया ना। अब कह रहा कि 26% लाभ हो रहा है, तो अब इसका 126% निकाल लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब देखो एक्स के तरीके से करके दिखाता हूँ आपको, वही तरीका होगा सेम, वही क्वेश्चन वही आंसर निकलेगा। अब देखो इसको सोल्व कर लेता हूँ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इधर चला जाएगा एक्स के पास, तो देखो माइनस का 6x/100 आएगा, और इधर इसके साथ मल्टीपल होगा तो ये माइनस का 5000 × 126/100। अब देखो माइनस से माइनस तो कट कर देते हैं अपने आराम से, तो ये 0 इससे कट हो जाएगी, ठीक है ना, और ये वाला 100 उधर चला जाएगा। अब ये देखो 6 जो है नीचे चला जाएगा, इसके नीचे में गुणा में चला जाएगा, ठीक है ना, तो इस 6 से इस कटा 2 और 1, ठीक है ना, तो देखो 21 5 105, 1 0 ये रही, 2 0 ये रही, होगी 3 0, तो ये आ गया, देखो देख लो। अब एक्स निकल के आ गया अपनी इन्वेस्टमेंट, यहाँ भी यही सेम तरीका था और एक्स वाले इस तरीके से भी सेम था। देखिए फ्रेंड्स दोनों तरीके सेम है, ये जल्दी क्विक निकल के आता है और इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। तो गाइस कैसे लगी आपको हमारी ये वीडियो, कैसे लगे क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और आगे भी इसी तरह आपके लिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाता रहूँगा, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन परसेंटेज पे, और 2-3 टॉपिक चैप्टर मतलब उन पर थोड़े से टॉपिक्स और हैं इनके, अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है इसके अंदर परसेंटेज में। तो फ्रेंड्स परसेंटेज बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे मतलब हो सके मैं उतना डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट और ट्रिकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊँगा। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसमें वीडियो में फ्रेंड्स आपको कुछ भी अगर ऐसा लगे कुछ समझ में आए क्वेश्चन तो कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझा सकूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच।